खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। पश्चिम बंगाल में सब कुछ दुनिया के, देश के जनता के सामने है। बंगाल के चुनाव की बात अब करना जरूरी है। वहां बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजुमदार की मां शोभा मजुमदार की मौत हो गई। करीब 1 महीने पहले बीजेपी ने यह आरोप लगाया था कि 85 साल की शोभा मजुमदार को टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बेरहमी से पीटा है। इसके बाद से ही वो अस्पताल में थी। इस मामले को लेकर पश्चिम बंगाल में जबरदस्त जुबानी जंग हुई थी, लेकिन आज शोभा मजुमदार की मौत हो गई और इसके बाद एक बार फिर बीजेपी और टीएमसी में इस मामले पर तलवारें खिंच गई है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में हो रही राजनीतिक हिंसा के बीच आज बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजुमदार की बुजुर्ग मां की मौत पर नई सियासत शुरू हो गई है। करीब 1 महीने पहले 85 साल की शोभा मजुमदार की इन तस्वीरों ने सबको विचलित किया था। तब बीजेपी ने आरोप लगाया था कि टीएमसी समर्थकों ने बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजुमदार के घर घुसकर उन पर और उनकी बूढ़ी मां पर हमला किया। बीजेपी ने इस घटना को मुद्दा बनाकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश भी की थी। आज उसी बुजुर्ग महिला के निधन पर बीजेपी एक बार फिर हमलावर हो गई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस पर ट्वीट किया, शोभा मजुमदार जी की आत्मा को शांति मिले। उन्हें अपनी जान इसलिए गंवानी पड़ी क्योंकि उनका बेटा बीजेपी कार्यकर्ता है। उनके बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। वो बंगाल की मां और बेटी थीं। बीजेपी मां बेटियों की सुरक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी बीजेपी के झंडे में लिपटे शोभा मजुमदार के पार्थिव शरीर की तस्वीर पोस्ट की। बंगाल की बेटी शोभा मजुमदार जी के निधन से बेहद दुखी हूं, जिन्हें टीएमसी के गुंडों ने बेरहमी से मारा था। उनके परिवार का दर्द और जख्म लंबे वक्त तक ममता दीदी को परेशान करेगा। शोभा मजुमदार की मौत पर बीजेपी का हमला सिर्फ ट्वीट के जरिए ही नहीं हुआ। जो सरकार माँ माटी मानुष का नारा लगा के 10 साल सरकार में राज किया है, उसी सरकार की, उसी पार्टी, उसी सरकार की जो दल पार्टी टीएमसी का हाथों में एक माँ का मौत, माँ का मृत्यु, ये कैसे लोग देखेगा। इस पश्चिम बंगाल की माटी आज रक्त रंजित है। ये कैसा माँ माटी का सरकार है। बीजेपी की तरफ से हो रहे इन हमलों पर ममता बनर्जी ने भी पलटवार किया। नंदीग्राम में एक रोड शो के दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि शोभा मजुमदार की मौत कैसे हुई, लेकिन बंगाल का हाल पूछने वाले बताएं कि यूपी का हाल क्या है। আজকে অমিত শাহ হোম মিনিস্টার যদি কোনো বোন মারাও যায়, আমি জানি না কেন মারা গেছে, কি করে মারা গেছে, আমি যে কোনো মৃত্যুকে কন্ডেম করি, আমি কোনো মৃত্যুকেই সাপোর্ট করি না। মা বোনদের উপর অত্যাচারকে আমরা কখনো পছন্দ করি না। ट्वीट করে বলছেন बंगाल का क्या हाल है, तुम्हारा यूपी का क्या हाल है, बोलो हाथरस का क्या है, दिल्ली का क्या है, राजस्थान का क्या है। তখন কি অমিত শাহর মুখে লুকো প্লাস্টার দিয়ে বসে থাকে। बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजुमदार की मां शोभा मजुमदार पर पिछले महीने हुए कथित हमले को लेकर भी अलग अलग बयान आए थे। जहां बीजेपी इसके लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहरा रही थी, वहीं पुलिस की तरफ से ये कहा गया था कि उन पर हमला नहीं किया गया, उनका चेहरा किसी बीमारी के कारण सूज गया था। हालांकि उसके बाद से ही वो अस्पताल में भर्ती थीं और आज सुबह उनका निधन होने के बाद टीएमसी की तरफ से ये सफाई दी गई कि उनकी मौत का झड़प से कोई लेना देना नहीं है। आई एम वेरी सॉरी about her death, but her death had nothing to do with the incidence of altercation between her son Gopal and the Trinamool Congress worker. लेकिन टीएमसी के सफाई के बावजूद बीजेपी इस मुद्दे को लेकर आक्रामक है। आज शोभा मजुमदार के घर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं की खासी भीड़ थी। उनमें से कुछ ब्लैक रिबन लगाकर अपना विरोध जता रहे थे। जाहिर है इस चुनाव में बंगाल की बेटी का नारा देने वाली ममता बनर्जी को एक बुजुर्ग मां की मौत पर तीखे सवालों का सामना करना होगा। पश्चिम बंगाल में होली के दिन भी सियासत का रंग जरा भी फीका नहीं पड़ा। आपने देखा
सियासी संग्राम यहां आज भी चरम पर रहा। पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े चुनावी अखाड़े यानी नंदीग्राम में आज बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला हुआ। यह हमला उस वक्त हुआ जब वो नंदीग्राम में अपने चुनावी अभियान से लौट रहे थे। शुभेंदु पर जो हमला हुआ उसकी चपेट में कुछ पत्रकार भी आए। हालांकि पुलिस और अर्धसैनिक बल हमला होते हुए एक्शन में आ गए। कोई बड़ी वारदात को अंजाम ये लोग नहीं दे पाए जो वहां पर हमला कर रहे थे। बीजेपी ने हमले के लिए टीएमसी पर आरोप लगाया है। उधर नंदीग्राम में एक रैली में ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी पर हमला बोला। ममता ने कहा कि शुभेंदु यहां मनमानी कर रहे हैं लेकिन वो शेर की तरह जवाब देंगे। अरे भैया, तुम्हें कब्ज है क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। कब्ज कहने के लिए तो एक समस्या है पर हजार बीमारियों की जड़ है, इसे इग्नोर न करें। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक च्यून आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।